नमस्कार, शाम के 5 बजने को हैं। दंगल में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। हम लाएंगे पहाड़ से जिंदगी निकाल कर, कोशिशें लगातार इसी दिशा में आगे बढ़ रही हैं काफी तेजी से। उत्तरकाशी में सुरंग में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन से किसी भी पल खुशखबरी सामने आ सकती है। पूरा देश इसी इंतजार में है। आज रेस्क्यू ऑपरेशन का 17वां दिन है। रेस्क्यू टीम के मुताबिक मदद मजदूरों के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी है। सुरंग के बाहर मजदूरों के स्वागत की तैयारी है। टनल के अंदर अस्थायी हॉस्पिटल भी तैयार कर दिया गया है, जहां पर सबसे पहले मजदूरों का हेल्थ चेकअप होगा। उसके बाद उन्हें चिनूक हेलीकॉप्टर से हॉस्पिटल लेकर जाया जाएगा। हॉस्पिटल में मजदूरों के लिए बेड तैयार किया गया है। मजदूरों के घर वाले सुरंग के बाहर बेसब्री से अपने अपनों का इंतजार कर रहे हैं, जिन्होंने कई दिनों से अपनों को देखा तक नहीं है। स्थानीय लोगों का मानना है कि रेस्क्यू टीम और मजदूरों पर ईश्वर का आशीर्वाद रहा है, तभी सुरंग में फंसे मजदूर 17 दिन के बाद पूरी तरह से सुरक्षित हैं और किसी भी वक्त बाहर आने को तैयार हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन में लगातार चुनौतियां भी सामने आ रही हैं। फिलहाल ये अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं, जिनके जरिए आप समझ सकते हैं कि 17वें दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। 2 मीटर की ड्रिलिंग अभी बाकी है। लगातार कोशिशें की जा रही हैं कि इसको पूरा कर लिया जाए। सभी मजदूर पूरी तरह से सुरक्षित हैं। अभी ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। हालांकि मेडिकल टीम भी टनल के भीतर पहुंच चुकी है। वहां पर अस्थायी 10 बेड तैयार किए गए हैं, ताकि किसी को कोई भी परेशानी हो तो तुरंत उनका वहीं पर चेकअप किया जा सके। हॉस्पिटल पूरी तरह से तैयार है। स्वागत का भी है इंतजार, क्योंकि 17 दिनों के बाद पूरा देश इस्तकबाल कर रहा है, स्वागत कर रहा है अपने मजदूरों का, जिन्होंने जिंदगी के लिए एक बहुत बड़ी और कठिन लड़ाई लड़ी है। लड़ाई को जीत कर किसी भी वक्त वो बाहर आ सकते हैं, उसी का इंतजार पूरा देश इस वक्त पलक पावड़े जमा कर अपनी टीवी स्क्रीन पर कर रहा है, जो पूरी तरह से स्वस्थ अपने मजदूरों को देखना चाहता है। रेस्क्यू टीम और मजदूरों के हौसले के आगे पहाड़ को भी अपने घुटने टेकने पड़े हैं। इस समय सुरंग के बाहर सरकार के बड़े अधिकारी, नोडल ऑफिसर, इंटरनेशनल टनल एक्सपर्ट, एम्बुलेंस के साथ पूरा अमला मौजूद है। बस पूरा देश इंतजार कर रहा है कब वो घड़ी आएगी जब सभी 41 मजदूर सुरक्षित बाहर आ जाएंगे। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि तैयारियां कितनी पूरी हैं। वहां पर कोशिशें लगातार की जा रही हैं। चिनूक हेलीकॉप्टर की वहां पर तैनाती कर दी गई है, लेकिन 4:30 बजे के बाद अब वो वहां से टेक ऑफ नहीं कर सकता। एनडीएमए की ओर से यह बड़ी जानकारी दी गई है, जबकि ऋषिकेश में भी तैयारी कर ली गई है, ताकि किसी भी तरह के स्वास्थ्य को लेकर परेशानी का सामना अगर करना पड़े तो जल्द से जल्द। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं 12 नवंबर से लेकर 28 नवंबर तक की तस्वीरें आपके सामने हैं, जिनके जरिए आप समझ सकते हैं कि ये जो 17 दिन गुजर रहे हैं, बीत रहे हैं, एक एक पल, एक एक क्षण कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक एक घड़ी परिवार वालों के लिए बितानी कितनी ज्यादा मुश्किल हो रही थी। इन तस्वीरों के जरिए पूरी कहानी आपके सामने रखते हैं, जिसके जरिए आप समझ पाएंगे कि ये 17 दिन इन मजदूरों के लिए कितने भारी रहे होंगे। सबसे पहले अगर आज की बात करें, आज सुबह से ही पलक पावड़े बिछाकर पूरा देश इंतजार कर रहा है, क्योंकि सिर्फ 2 मीटर की दूरी और बाकी है। और अब जिस तरह की कोशिशें वहां पर की जा रही हैं, कामयाबी के हम बेहद नजदीक हैं। एनडीएमए की ओर से यह बड़ी जानकारी दी गई है। 27 नवंबर को आपको बताते चले कि सुबह 3 बजे सिलक्यारा की ओर से फंसे ऑगर मशीन के 13 मीटर लंबे पार्ट्स निकाल लिए गए थे। कोशिशें लगातार की गई थी। 36 मीटर वर्टिकल ड्रिलिंग भी की गई थी। 26 नवंबर और ये अलग अलग तस्वीरें जो हमने आपको दिखाई हैं, तब से लेकर जब से ये मजदूर फंसे तब से लेकर आज तक की, इन्हीं के जरिए इस बात को आप समझे कि ये 17 दिन उन मजदूरों के लिए किस तरह से गुजरे होंगे, कैसे बीते होंगे। हमारे सहयोगी अलग अलग हिस्सों से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कुमार अभिषेक हमारे साथ संवाददाता मिर्जापुर से मौजूद हैं। आशुतोष मिश्रा हमारे साथ उस ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, लगातार बीते 15-16 दिनों से, जहां से पल पल की जानकारी, हर एक खबर मजदूरों से जुड़ी हुई वो आप तक पहुंचा रहे हैं। मौसमी सिंह मेरी सहयोगी भी इस वक्त आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, वो इस वक्त सीधे ग्राउंड जीरो से हमारे साथ मौजूद हैं। मौसमी, सबसे पहले आपके पास आते हुए, 2 मीटर अभी और खुदाई का काम चल रहा है, बाकी है। एनडीएमए की ओर से ये जानकारी दी गई है, कितना वक्त लग सकता है, इस बारे में कोई भी जानकारी मिली है क्या? बिल्कुल चित्रा, देखिए ये वक्त का ही सारा खेल है, और जिस तरह से अभी जानकारी मिल रही है 2 मीटर यानी कि 2 से 3 घंटे का वक्त लग सकता है। और पहाड़ में सूर्यास्त
पहले हो जाता है तो रोशनी के खिलाफ भी ये रोशनी के खिलाफ पानी की भी ये जंग है। और सूर्यास्त हो जाएगा तो जो जिस तरह से जो चिनूक हेलीकॉप्टर है इंतजार कर रहा है उनका, किस तरह से उनका ट्रांसपोर्टेशन होगा, ये सब बाधाएं हैं। लेकिन ये बहुत छोटी बाधाएं हैं, क्योंकि जिस तरह जटिलता से और जिस संघर्ष के साथ इन तमाम मुसीबतों का सामना पिछले 17 महीने में किया, उसके सामने ये छोटी छोटी बाधाएं बहुत बौनी पड़ जाती हैं। यहाँ पे पूछते हैं, हमारे साथ जयमल सिंह नेगी है, जो इस पूरे श्रमिक जो तमाम पूरी टीम फंसी थी, उनके जो सुपरवाइजर है गब्बर सिंह, उनके बड़े भाई हैं, और किस तरह से गब्बर सिंह ने भी पूरी टीम को बांधे रखा और किस तरह से ये विषमताएं बौनी है। जयमल सिंह जी, आप लोग ने तो बहुत देखा, कभी निकलना है, आज निकलना है, सूर्योदय से पहले हो जाएगा, लेकिन हो ना सका। आज तो वैसे मंगलकारी दिन है, थोड़ा देर से ही सही, पर बाहर आएंगे जरूर। बिल्कुल इंतजार है, बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और उम्मीद है कि बहुत जल्दी 2-1 घंटे के अंदर अंदर उनसे भरत मिलाप होगा, ऐसा मैं समझता हूँ। और आज मौसम भी बहुत सुंदर है, मौसम भी साथ दे रहा है और ये पेड़ पौधे सब जो है आज देखेंगे तो सब जो है आज हिलोरे ले रहे हैं। और लक्ष्मण को बिना देखे और बिना लिए नहीं जाएंगे। नहीं, बिल्कुल, हम तो 16-17 दिन हमको यहाँ पे हो गए हैं और मैंने यहाँ टनल के बराबर में एक कैंप किया हुआ है। बिल्कुल जाड़ा जी ने मेरे को यहाँ जो है जगह दे रखी है और मैं लगातार यहाँ रोजाना 2-3-4 बार उससे बात करता रहा और उसका हौसला अफजाई करता रहा। ये चित्रा, ये उनका हौसला अफजाई करते थे और गब्बर सिंह पूरी टीम को समझाते थे कि आज ये 2 किलोमीटर की जो गुफा है वही हम लोग का घर है अब 17 दिन तक। और ये बताते थे कि किस तरह से अब एक बड़ा घर हो गया है। आपने उनको प्रेरणा दी कि योगा करो, वॉकिंग करो और सबको करो। जी बिल्कुल, मैंने उनसे कहा कि भाई आप हंसी मजाक करते रहो, योगा करो, वॉक करो और अपना समय जो है अच्छे से यहाँ पे अपने जीवन को समझो। एक समय मिला है और मैं दूसरे शब्दों में कहूँगा तो एक हमारा ये सौभाग्य है कि शिव की नगरी उत्तरकाशी है और हमें भी यहाँ मौका मिला, ये सौभाग्य मिला सेवा करने का और उन्हें भी एक जीवन को समझने का एक मौका मिला। ये ठीक है कि बड़ा ही बहुत ही हृदय विदारक एक घटना हुई है। मैं लौटूंगी आपके पास। यकीनन भगवान शिव का आशीर्वाद है उत्तरकाशी जिसके लिए जानी जाती है और जो कोशिशें की गई हैं लगातार वहां पर, आप सोचिए कि खुद वहां पर व्यक्तियों को लगाया गया ताकि वो ड्रिलिंग करें और उसके बाद वो कोशिशें कामयाब हो जाएंगी। बस कुछ ही पलों में वो तमाम चेहरे दिखाई देंगे जिनके परिजन अलग अलग हिस्सों में अपने अपनों का इंतजार कर रहे हैं। सत्यजीत हमारे साथ रांची से जुड़ चुके हैं। आपको बताते चले सबसे ज्यादा झारखंड के ही 15 मजदूर यहां पर जो 41 मजदूर हैं उसमें फंसे हुए हैं, जबकि उत्तर प्रदेश के 5 मजदूर हैं। कुमार अभिषेक हमारे साथ मौजूद हैं मिर्जापुर से, उनके पास भी हम चलेंगे। लेकिन सत्यजीत, आपके पास आते हुए, आप उनके परिजनों के साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत कीजिए। उम्मीद की वो किरण अब बिल्कुल पास खड़ी है, कभी भी उनका चेहरा देखने को मिल सकता है। सत्यजीत, बिल्कुल देखिए, अनिल बेदिया का ये घर है और यहाँ से इस कदर गरीबी है कि वो कमाने के लिए गया था। देखिए यहाँ जहाँ से घर शुरू होता है वहीं घर खत्म हो जाता है। कई दिनों से घर में भोजन भी नहीं पक रहा था। ये सब आपको बिल्कुल जो है खाली दिख रहा है, पानी है, इस तरह का हालात है। और ये बताया नहीं था चूंकि ये रांची में ही मजदूरी करते थे। बहरहाल वहाँ गए हैं और एक घर का और बेटा उसके खोज खबर के लिए वहाँ गया हुआ है। ये चरकू बेदिया है, उनके पिता हैं। रोज सुबह उठते हैं तो ये उम्मीद होती है कि आज निकल जाएंगे, लेकिन सनसेट के साथ ही थोड़ा सा निराशा होता है। लेकिन आज जब ये खबर मिली है कि अब जो है सिर्फ 1 से 2 मीटर की दूरी रह गई है, तो यहाँ पे ये लोग अभी थोड़ी देर पहले सब खिलखिला रहे थे, अभी घर के अंदर आ गए हैं। सारे लोग हैं, कई लोग, उनकी मौसी आई हुई है, या चरकू बेदिया है उनके पिता। क्या खबर मिला आप लोगों को? खुश हैं? निकल रहे हैं? आप लोगों ने कई मन्नतें भी मांगी है, कई मांगी है बेटे के लिए। कहाँ जाएंगे? आएगा तो घर में आइएगा तब ना, अब तब ने हम अधिक। हाँ बताइए क्या बोल रहे हैं आप बताइए। आएगा मेरा खुशी से बेटा वहाँ से निकल जाएगा। अभी तो निकलना है, झूठ बोल रहा है जे निकल गया। नहीं, बस थोड़ा सा दूरी रह गया, निकल रहे हैं वो। अभी निकलना है, अभी तो उम्मीद नहीं। कहाँ आप लोग बता रहे थे ना कि कहाँ मंदिर जाएंगे। उनकी बात सुन लेते हैं सत्यजीत, वो जो बोल रही हैं, एक बार उनकी बात सुन लेते हैं। चूंकि कहाँ जाने के लिए बोले हैं? बोला ना तो
किए हैं, देवी दुर्गा को, और फिर शिव चार जुड़े हैं, फिर माया टुंगरन किए हैं, और फिर देहात में तो जानबे करते हैं अथी ने किया है एकदम शिवचार भोलेनाथ के दया से। हम लोग भोलेनाथ करते हैं अथी ने उसके माँ कौन है? माँ कौन है? चरकू बेदिया, ये अनिल बेदिया की ये यहाँ देखिए उनकी माँ है चित्रा। बिल्कुल जो है थोड़ा सा चिंता तो लगातार इनकी बनी हुई है 17 दिनों से, लेकिन आज जो है जब खबर मिली है, खबर कुछ क्या मिला? अच्छा खबर आ रहा है, अब 1 मीटर ही दूरी है। खबर अभी तो आ रही है, लेकिन अभी तक से विश्वास ही नहीं है। जब बेटा निकल जाएगा तब हमको विश्वास ही आएगा, जब आंख ने देखेंगे तब हमको बेटा के विश्वास ही आएगा, नहीं तो अभी विश्वास ही नहीं। अभी तो आप लोग मिठाई बांट रहे थे थोड़ी देर पहले। मिठाई बांट कहाँ हम रहे हैं सर, वो दूसरा को इन लोगों का जो दर्द है उसको समझा जा सकता है, क्योंकि परिवार का जो शख्स है जो इस वक्त टनल में फंसा हुआ है, जब तक उसका चेहरा ये परिवार देख नहीं लेता यकीनन तब तक तसल्ली नहीं मिलेगी। पल पल रहकर कभी खुशियां आती हैं तो लड्डू बढ़ते हैं, तो कभी जब मौसम खराब होता है या शाम होती है तो फिर जो उम्मीद रहती है उस पर थोड़ी मायूसी भी छा जाती है। और वही रांची से इस वक्त हम देख पा रहे हैं, महसूस भी कर पा रहे हैं। सीधे मिर्जापुर का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ कुमार अभिषेक जुड़े हुए हैं। कुमार, आप परिवार वालों से बातचीत कीजिए, क्योंकि 2 मीटर अभी भी खुदाई का काम बाकी रह गया है जिसको पूरा किया जा रहा है। उम्मीदें बरकरार हैं, परिवार के लोग क्या बता रहे हैं? बिल्कुल चित्रा, पहले घर के बाहर का मैं दृश्य दिखा दूं। यहाँ पर गांव के लोग और उनके परिवार के लोग जुटे हुए हैं। भीतर उनका परिवार है, घरवासपुर गांव है मिर्जापुर का, और पूरा परिवार जो है इस वक्त घर के बाहर, घर के भीतर टीवी पर देख रहा है, और घर के बाहर जो उनके दोस्त हैं या गांव के लोग हैं वो इस वक्त आपको दिखाई देंगे। घर के बाहर हर किसी को इंतजार है कि कब वो खबर आती है। लेकिन जिस तरीके से अभी मौसमी गब्बर सिंह के साथ बता रही थी कि 17 दिनों से लगातार पल पल की नजर रखे हुए हैं, उसी तरीके से अखिलेश जो कि इस पूरे 41 लोगों में सुपरवाइजर है, यानी कि उसकी जिम्मेदारी भी है कि वो हर लोग को, हर आदमी को जो भीतर फंसा है उसे वो ढांढस देता रहे। आज जो बात हुई है उसके मुताबिक मां का कहना है कि खुद अखिलेश ने कहा है कि वो आज रात तक या कल सुबह तक निकलेगा। तो हम आपको परिवार से बात कराते हैं एक बार फिर। और देखिए टीवी भी चल रहा है और माँ, पिता, भाई और पूरा परिवार इस वक्त बैठा हुआ है। ये बताइए, आपको क्या कहा था बेटे ने कि आज जब बात हुई कि आज निकल आएगा या टाइम लगेगा? नहीं, बोला कि आज निकल जाएंगे, नहीं तो हो सकता है अगर काम रह जाएगा तो कल सुबह जरूर निकल जाएंगे। अंदर का माहौल कुछ बताया उन्होंने? कैसा? सब कुछ ठीक हो, बोला कि सब लोग ठीक ठाक है। हम क्या, हाँ हम बैठल देख ली है ड्रोन कैमरा से। हम क्या, तू सब जने एक कतार से बैठल है? तो कहला हाँ सही, कैसे देख लू मम्मी? हम क्या, हम टीवी पर देख ली है। तो कहला कि अच्छा सही है, भगवान से प्रार्थना करा कि हमने आज निकल जाए। तो आपको अब उम्मीद है कि जल्दी निकल आए? हाँ। आप लोग आप कुछ कह रहे थे, इधर इस तरफ आप लोग इतने दिनों से आप लोगों ने भी उम्मीदें लगा रखी हैं, पूरी हो रही? बिल्कुल, हमको बहुत दिन से इंतजार था इस दिन का, अंततः वो दिन आज आ ही गया है। बस हम ये सोच रहे कि हमारे बड़े चाचा है, वो चाचा लगते हैं हमारे, वो आज के दिन निकल जाए, बहुत हम लोग को खुशी होगा। उसके बाद फिर हम वो अच्छे घर पे आएंगे तो हम लोग अच्छे से उनका धूमधाम से उनका स्वागत करेंगे। और इस वक्त की बड़ी खबर दे देते हैं, उसके बाद अभिषेक मैं फौरन आपके पास आऊंगी। टनल के अंदर मेडिकल कैंप लगा दिया गया है, मजदूरों का सबसे पहले स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। और आपको बताते चले कि वहां पर भी जिस तरह की स्थिति, अस्थायी मेडिकल कैंप में 8 बेड बनाए गए हैं, उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। टनल के अंदर डॉक्टरों, विशेषज्ञों की टीम तैनात है। किसी भी वक्त माना यही जा रहा है, क्योंकि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस एनडीएमए की चल रही थी उस समय ये जानकारी दी गई कि सिर्फ 2 मीटर की हम दूरी पर रह गए हैं। ऐसे में माना यही जा रहा है कि उस दूरी को जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाएगा और उसके बाद एक एक करके उन तमाम मजदूरों को बाहर लेकर आया जाएगा। एक मजदूर को बाहर लेकर आने में तकरीबन 3 से 5 मिनट का वक्त लग सकता है। मैं फौरन कुमार अभिषेक आपके पास आऊंगी। मौसमी सिंह हमारे साथ जुड़ी हुई है। मौसमी, जो इंतजार है वो बढ़ता हुआ चला जा रहा है, अभी ये बताइए मौसम कैसा है, शाम कितनी गहराई है, कब तक ये काम यूं ही चलता रहेगा? क्योंकि शाम होने के बाद फिर रोशनी की भी दिक्कत वहां पर आ जाएगी, तो क्या चुनौतियां और ज्यादा बढ़ जाने वाली हैं? मौसमी,
देखिए चित्रा, जहां तक रोशनी की का सवाल है तो टनल के भीतर लाइटिंग का बंदोबस्त किया गया है, तो वो ऑपरेशंस में दिक्कत नहीं आएगी। लगातार मुख्यमंत्री और जनरल वीके सिंह दोनों भीतर हैं, लेकिन बाहर रोशनी कम होती जा रही है। सूर्यास्त हो ही चुका है, पहाड़ों में जल्दी होता है, तो यहाँ पे रोशनी कम होती जा रही है। और अभी बताया जा रहा है कि जो आखिरी के 2 मीटर है उन पर काम चल रहा है, एक पाइप की वेल्डिंग का भी काम चल रहा है। गबर सिंह जी हम लोग के साथ हैं, लगातार उनसे गबर सिंह के भाई जो बड़े भाई हैं वो हमारे साथ हैं। जयमल जी बताइए कि क्या जानकारी आप लोग को आ रही है? वो वीडियो पे भी दिख रहा था कि अभी तक झलक नहीं मिली है। बिल्कुल, अभी तक कोई झलक नहीं मिल पाई है। बड़े इंतजार की घड़ियां जो है और बढ़ती जा रही है, तो मन व्यग्र होना स्वाभाविक है जी। पर उम्मीद है आपको कि आज 1-2 घंटे में बिल्कुल बिल्कुल उम्मीद है। उम्मीद पे तो दुनिया ही टिके, 17 दिन से उम्मीद ही कर रहे हैं, तो अभी भी उम्मीद है। और जिस तरह से देखिए एक टीम की तरह, एक परिवार की तरह ये श्रमिक रहे, कहीं ना कहीं उस चीज ने भी हौसला बांधे रखा। अभी अभिषेक जिनसे बात कर रहे थे वो बता रहे थे कि अखिलेश ने बताया है तमाम परिजनों को कि आज हम लोग बाहर निकल आएंगे। तो पूरे होशो हवास में हालातों को समझते हुए तमाम श्रमिक जो है एक अद्भुत तरह से शक्ति और बहादुरी दिखा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही उनकी जो है बहादुरी को तो सैल्यूट हमें करना ही चाहिए। पूरे देश उनको जो है उनके बाहर निकलने, सकुशल बाहर निकलने के लिए जो है प्रार्थना कर रहा है। हाँ, गबर सिंह से मेरी सुबह बात हुई थी, खूब देर तक मेरी बात होती रही, हंसी मजाक होती रही। और लगातार 15-16 दिन से जब से मैं यहाँ पे हूँ तब से लगातार 3-3, 4-4 बार मेरी पूरी, और लोगों से भी बात होती है, मेरे पूरे 41 श्रमिक जो हैं पूरे सभी से करीब करीब मेरी बात आ रही हूँ आपके पास। जल्दी से अपने दर्शकों को जानकारी दे देती हूँ कि किस तरह की पूरी कोशिशें और रैट माइनर्स को कैसे इस वक्त जो 2 मीटर की दूरी है उसको पार पाने के लिए कोशिशें करनी पड़ी है, उसके बारे में जल्दी से आपको जानकारी दे देते हैं। आपको बताते चले कि ये जो टीम है, ये टीम अलग अलग हिस्सों में देश में काम करती रही है। हालांकि कुछ जगहों पर इसको बैन दिया। सुरंग में घुसकर चूहों की तरह मिट्टी को कुतरने का काम इसकी ओर से किया जाता है। दरअसल जिस तरह की स्थिति इस वक्त बनी हुई है उसके हवाले से आपको हम बता रहे हैं। 800 मिलीमीटर पाइप में घुसकर इसकी ओर से खुदाई की जा रही है और खुदाई में कामयाबी भी मिली है। शिफ्ट में बारी बारी से जाकर वहां पर खुदाई की जाती है, क्योंकि एक छोटे से हिस्से में आप सोचिए छोटी सी ड्रिलिंग मशीन है और फिर एक कोने से पहाड़ को काटने का काम शुरू किया जाता है ताकि परेशानी ज्यादा नहीं आए। टनल में हाथों से खुदाई करने का काम इस वक्त चल रहा है। जब मशीनें नाकाम हो गई उसके बाद हाथों से खुदाई का काम शुरू हुआ, जिसमें हमें कामयाबी भी मिली है। 24 घंटे में 12 मीटर हाथ से खुदाई का काम किया गया है, जिसके जरिए आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी कोशिशें इस वक्त वहां पर की जा रही है। टनल में पाइप के अंदर मैनुअल ड्रिलिंग का काम किया जा रहा है, जिसके बारे में जानकारी एनडीएमए के अधिकारी की ओर से भी दी गई है। और यही जो मैनुअल ड्रिलिंग है इसकी वजह से काफी वक्त लग सकता था मशीनों से अगर कोशिशें की जाती, लेकिन मैनुअल ड्रिलिंग जब से शुरू हुई उसके बाद से समय वो नजदीक आ गया जब हम अपने मजदूरों के बेहद करीब इस वक्त खड़े हैं। मलबा जो वहां पर इकट्ठा हो रहा था, एक बहुत छोटी सी ट्रॉली, उसके जरिए उसको बाहर निकालने का काम किया जा रहा था। तो ये है रैट माइनर्स जिनकी ओर से ये कोशिशें लगातार की जा रही हैं और उसमें कामयाबी मिलती हुई भी दिखाई दे रही है। 2.5 क्विंटल मलबा निकाला जाता है एक बार में। ड्रिलिंग का काम लगातार किया जाता है। ऑक्सीजन मास्क और विशेष चश्मा जो लोग इस काम में इन्वॉल्व हैं उनके लिए ये प्रोवाइड किया गया है। फिर वो भीतर जाते हैं, हवा के लिए इनको ब्लोअर भी दिया जाता है ताकि वहां पर इनको परेशानी ना हो, सांस लेने में दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। पहाड़ों की जो धूल है, मिट्टी है, वो इनकी आंखों को नुकसान नहीं पहुंचाए, उसका पूरा इंतजाम किया जाता है। रैट माइनर्स की ओर से लगातार ये कोशिशें की जा रही हैं। 2 मीटर की ये जो दूरी है, उम्मीद है कि इसको भी जल्द से जल्द हम खत्म कर लेंगे, इस तरह की पूरी उम्मीद की जा रही है। और इस वक्त हमारे साथ 2 बेहद खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनका परिचय कराते हुए चर्चा में हम आगे बढ़ेंगे। ब्रिगेडियर डॉक्टर विनोद दत्ता जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आप फॉर्मर सीनियर कंसल्टेंट हैं एनडीएमए के, और साथ ही हमारे साथ प्रोफेसर CS दुबे जी जुड़े हुए हैं, भूगर्भ वैज्ञानिक हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। विनोद दत्ता जी, शुरुआत आपसे ही करते हुए, जिन रैट माइनर्स का मैं जिक्र कर रही थी, मैं चाहूंगी कि उसके बारे में विस्तार से हमारे दर्शकों को आप जानकारी दें। अभी 2 मीटर की ये जो खुदाई का काम चल रहा है, उनके सामने किस तरह की चुनौतियां इस समय पेश आ रही होंगी? देखिए, जो रैट माइनर्स है, ये जो कोयले की खदानें हुआ करती थी उनमें इनको डिप्लॉय किया जाता था या इनकी सर्विसेज को यूटिलाइज किया जाता था, क्योंकि पहले खदानें इतनी
टेक्निकल नहीं थी, पुलिस से उनको नीचे उतारा जाता था या रस्सी के द्वारा उनको निकाला जाता था, और वो छोटे छोटे जो जहां खनिज मिलते थे या कोयला मिलता था वहां से किया जाता था। लेकिन कई एक्सीडेंट्स इस तरह के हुए, क्योंकि टनल ऑपरेशंस में जनरली कहीं अगर पानी रिसाव हो जाता है या ह्यूमिडिटी आ जाती है तो उसकी वजह से एक्सीडेंट्स काफी हो जाते थे। तो सरकार ने मेघालय में किस तरह का एक्सीडेंट हुआ था जब इनको बैन किया था। लेकिन आपने देखा होगा, एक कहावत है कि जहां काम आवे सुई कहाँ करे तलवार। तो आज रेट माइनर्स ने ये बिल्कुल साबित कर दिया है, इसको चरितार्थ कर दिया है, क्योंकि भारत ने देखिए सारे संसाधन इकट्ठे कर दिए थे इन 41 जांबाजों की जान बचाने के लिए, और सभी एजेंसियां बड़े समन्वय से काम कर रही थी, चाहे वो स्टेट एजेंसीज हो चाहे वो सेंट्रल एजेंसीज हो, और इसका नतीजा आज हमें देखने को मिल रहा है। और रेट माइनर्स ने जो काम किया है वो बिल्कुल सराहनीय है, और ये यही प्रूव करता है और खासकर फौज में हम लोगों को यही चीजें सिखाई जाती थी कि आप किसी भी ऑप्शन को या विकल्प को बंद नहीं कर सकते, क्योंकि जो चीज कहीं आ सकती है या जो चीज कभी नहीं हुई वो कभी भी हो सकती है। तो ये उन्होंने प्रूव किया है, और धीरे धीरे स्लोली और बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि साहब चूहों की तरह उन्होंने जाके उसको बिल्कुल टर्मिनल ऑब्जेक्टिव तक पहुंचाया। बिल्कुल, ये बड़ी बातें आपकी ओर से बताई जा रही हैं। बैन होने के बावजूद इनको क्यों बुलाया गया और फिर किस तरह से कामयाबी के बिल्कुल द्वार पर हम पहुंच गए हैं, इसके बारे में मैं आपसे जानकारी लूंगी। लेकिन उसके पहले भूवैज्ञानिक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे आपका रुख करते हुए CS दुबे जी, इस समय किस तरह की चुनौतियां जो टीम लगी हुई है उसके सामने पेश आ रही होंगी, क्योंकि अब 5:30 बजने वाले हैं, तो यहां से एक नई तरह की परिस्थिति वहां पर जन्म लेती है। जी देखिए, जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता जाता है प्रॉब्लम तो होती है, लेकिन जिस तरह से ये काम चल रहा है, और मुझे लगता है कि ये जो मैं वर्ड यूज नहीं करूंगा, माइन एक्सकेवेटर्स जो है, ये जो इस वक्त जो एक्सकेवेशन कर रहे हैं इसमें प्रोग्राम को, आई डोंट वांट टू यूज द वर्ड रैक माइनर्स, ये जो एक्सकेवेशन कर रहे हैं ये बहुत अपनी, मुझे लगता है बहुत हिम्मत से और बहुत खूबी से काम कर रहे हैं, क्योंकि वो सब प्रोबेबली सॉफ्ट रॉक्स है और उसको निकालने में उनको आसानी हो रही है। मुझे लगता है कि जल्दी ये इसका वो मिल जाएगा, पर जो भी है बहुत इसको एहतियात बरतना पड़ेगा, और उन जो लोग काम कर रहे हैं उनको भी एहतियात बरतना पड़ेगा। जैसे आपने बताया, उनको भी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ सकती है, कभी भी कोई मिसहैप हो सकता है, तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड स्लोली, कहते हैं ना स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, तो ये धीरे प्रोसेस करना पड़ेगा, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएं और स्लो करें, ताकि ऐसा ना हो कि फिर जल्दी ना करें, जो जिस तरह से चल रहा है उसी तरह से चलने दें। जो वर्टिकल जो ट्यूब है, जो वर्टिकल ड्रिलिंग हो रही है, उस पर अभी मुझे नहीं लगता कि इतना ज्यादा काम करना चाहिए, क्योंकि वो एक मुझे लगता है कि थोड़ा सा और डेंजरस चीज है। ये जो रैट माइनिंग वाला या जो वर्ड यूज कर रहा हूँ, माइन एक्सकेवेटर्स जो है, ये वाला प्रोसेस ईजी है। अगर सामने कोई बड़ी दीवार या बड़ा कोई हार्ड रॉक नहीं आता है तो इट विल बी मोस्ट इजी टू गेट आउट ऑफ दैट। ये सबसे बढ़िया चीज है जो हो रही है, और मुझे लगता है कि ऊपर वाला जो है उसमें बहुत एहतियात बरतनी पड़ेगी। अगर सॉफ्ट रॉक है तो बहुत अच्छा है, अगर फिर हार्ड रॉक आएगी तो फिर प्रॉब्लम। ये बड़ी जानकारी आपकी ओर से दी गई है। देखिए, रोशनी अब धीरे धीरे बाहर की तरफ कम होती हुई चली जा रही है। सूर्यास्त उत्तरकाशी में इस वक्त हो चला है, लेकिन एक रोशनी, एक जद्दोजहद जो बाहर के रोशनी को देखने के लिए टनल के भीतर चल रही है, उम्मीद है कि वो बहुत जल्द खत्म होगी और उसके बाद 41 हमारे मजदूर बाहर की दुनिया को देखेंगे, 17 दिन के बाद ही सही। सीधे ब्रिगेडियर विनोद दत्ता जी, एक बार फिर से आपके पास आते हुए, चूंकि 2 मीटर की ये जो खुदाई का काम इस वक्त किया जा रहा है, अब किस तरह की मुश्किलें उस टीम के सामने इस समय पेश आ रही होंगी? क्योंकि एनडीएमए की ओर से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई तो उसमें इस बारे में बताया गया है कि देखिए 22 मीटर से 24 मीटर पर जाने में हमें काफी ज्यादा वक्त लगा, फिर 24 से 26 में जाने में काफी ज्यादा वक्त लगा, तो इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे आप हमारे दर्शकों के लिए? देखिए, ये बड़ा डेलिब्रेट ऑपरेशन है, बिकॉज हम अपने जो टर्मिनल ऑब्जेक्टिव है उसके बिल्कुल पास पहुंच चुके हैं, और उनको जो समस्या आ रही होंगी क्योंकि वहां कुछ तरह के तार या कुछ इस तरह के जो स्टील फ्रेमवर्क वगैरह होता है उसको काटने की वजह से, क्योंकि बाकी तो ड्रिल रॉक पाइंजर या इस तरह के जो इक्विपमेंट है उनका वो इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरी चीज होती है डेब्री क्लियरेंस की, और सबसे बड़ी अच्छी चीज है कि कोई इस तरह का कोई वाटर सोर्स या कोई चश्मा या कोई इस तरह का जो कई बार होता है कोई टॉरेंट वगैरह, ये सब वहां नहीं पाया गया है। तो ये भगवान बद्री विशाल की बड़ी हम पे कृपा रही है। तो उनको सबसे बड़े, क्योंकि अब बहुत ज्यादा भी वो इस तरह से नहीं कोई
ऑपरेशंस में तेजी ला सकते, क्योंकि सॉइल का जो बिहेवियर है उसको बिल्कुल आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, और जो टनल ऑपरेशंस होते हैं वो बड़े अनप्रिडिक्टेबल होते हैं। तो धीरे धीरे स्लोली हमें वहां तक पहुंचना पड़ेगा। और देखिए जो स्पीड उन्होंने दिखाई है, और बड़ा सही टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की है हमारे को पैनलिस्ट ने, कि जो माइन एक्सकेवेटर्स हैं उन्होंने बड़े बहुत ही मतलब डेडिकेटेड वे में इस ऑपरेशन को बिल्कुल अंतिम पग पे ले गए हैं। और क्योंकि इसमें उन्हें बिल्कुल धीरे धीरे पहुंचेंगे, क्योंकि अब तो कुछ ही घंटों का वक्त है जब हम बिल्कुल उनसे मेल मिलाप हो जाएगा, और वहां से फिर जो रेस्क्यू या इवैक्यूएशन ड्रिल है उसको फॉलो किया जाएगा। उसके लिए एनडीआरएफ के जो ठीक है, ब्रिगेडियर दत्ता, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगले 2 से 3 घंटों में धीरे धीरे उनको बाहर निकालने का काम कर लिया जाएगा, भले ही वहां पर अंधेरा हो जाए? आप ये बताना चाह रहे हैं कि अंदर चूंकि लाइट की व्यवस्था पूरी की गई है, इस वजह से दिक्कत नहीं आएगी? हाँ, बिल्कुल लाइटनिंग की वहाँ पूरी व्यवस्था है, कि पूरे उत्तराखंड का तंत्र वहाँ है और सारी सहूलियतें वहाँ दी जा रही हैं। चीफ मिनिस्टर धामी साहब वहाँ खुद कैंप किए हुए हैं। तो लाइट और इस तरह की नहीं है, केवल भगवान की यही होनी चाहिए कि साहब बारिश भी अब देखिए रुक चुकी है, तो कहते हैं ईश्वर भी हमारे साथ है। तो ये ऑपरेशन बिल्कुल ही कुछ ही घंटों में हमें सक्सेस मिलेगी। और धीरे धीरे जिस तरह से डेब्री क्लियरेंस हो रही है, और एम्बुलेंसेज आप देखें ऑलरेडी जो टनल के अंदर उन्होंने प्रवेश कर दिया है, डॉक्टर्स भी वहां तैयार हैं, और जैसे ही उनके साथ कम्युनिकेशन या बिल्कुल राबिता कायम होगा तो धीरे धीरे उनको इवैक्यूएट किया जाएगा। उनको अपना सीक्वेंस ऑफ इवैक्यूएशन भी एनडीआरएफ बताएगी कि पहले किसको निकाला जाएगा और क्या क्या एहतियात आपको बरतनी चाहिए। थोड़े बहुत सप्लीमेंट्स वगैरह भी उनको दिए जाएंगे, और जब वहां रोशनी होगी तो एक नई ऊर्जा उन लोगों में अपने आप आएगी। और वो कहते हैं जब आपके अंदर कोई नई ऊर्जा आती है तो आपकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। और बाहर की ऊर्जा रोशनी भले ही अब धीरे धीरे कम हो रही हो, लेकिन भीतर की जो ऊर्जा है वो ताकत दे रही है, और उम्मीद है कि बहुत जल्द हमारे तमाम मजदूर बाहर निकल जाएंगे। सभी को इस बात की उम्मीद है। उत्तरकाशी से हमारे दोनों ही सहयोगी आशुतोष मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अमित भारद्वाज भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। आशुतोष, सीधे आपके पास आते हुए, अब धीरे धीरे रात वहां पर होने लगेगी, रात गहराती हुई चली जाएगी, लेकिन ये ऑपरेशन कितना और चलेगा, कब तक निकलने की उम्मीद? और क्या ग्राउंड जीरो से आपको रिपोर्ट मिल रही है कि आज रात को ही सभी को बाहर निकालने में कामयाबी मिल जाएगी? आशुतोष, मुझे लगता है 120 मिनट से ज्यादा का समय नहीं लगना चाहिए, और दिक्कतें नहीं है, मैं आपको वो भी बताऊंगा। और वो तमाम लोग जो इस समय देख रहे हैं, उनके परिवारजन भी जो चिंतित है कि आखिर आप क्यों समय लग रहा है, ये समझिए कि बस ये एक आखिरी घड़ी है। आज शुभ खबर मिल चुकी है, ब्रेक थ्रू हो चुका है, कई सारे विशेषज्ञ आपको समझा रहे थे, और इसीलिए बहुत आसान शब्दों में चित्रा कि हम मलबे के जिस पार हैं, दरअसल अगर इसको मान ले कि ये एंड सिरा है और ये वो एस्केप टनल है, जहां मलबा खत्म है वहां से इवैक्यूएशन नहीं कर सकते। आपने रास्ता बना दिया, पाइप पहुंच गई, लेकिन उसको कम से कम जहां मलबा खत्म होता उसके 3 से 4 मीटर आपको आगे ले जाना होगा। वो इसलिए जरूरी है क्योंकि जहां मलबा गिरा है वो स्लोपी अवस्था में है, उसके ऊपर ही सुरंग टूटी है, वहीं से तो टूट के नीचे गिरा है, सब कुछ नीचे नहीं आया है। कैविटी बनी है, उसमें लोहे का सरिया हो सकता है। जिस आर्च से टनल बनाई जाती है, सुरंग बनाई जाती है, वो बहुत मजबूत कंक्रीट स्ट्रक्चर होता है। अगर इतना वजन था उस पहाड़ में और इतना कमजोर कर दिया तो बहुत कुछ और टूट सकता है। ऐसे में न सिर्फ 41 वो लोग बल्कि 8 एनडीआरएफ एसडीआरएफ के लोग जो बचाने जाएंगे उनकी जान पे भी खतरा हो सकता है। इसीलिए जो थ्रेट लाइन है मलबे की, मलबे के पार जाकर के 4 मीटर की एक सुरक्षित दूरी बनाना, वहां की स्थिति को देखना, ऐसी स्थिति की क्या इवैक्यूएशन संभव है, एनडीआरएफ के लोगों को उसमें दक्षता हासिल है। फिर वहां बनाया जाएगा एक प्लेटफॉर्म, क्योंकि जो पाइप जा रही है वो एक सर्टेन डिग्री ऑफ इंक्लाइन पर है, वो पूरी तरह से 100 मतलब पैरेलल टू अर्थ है, पैरेलल टू सरफेस है, लेकिन थोड़ी इंक्लाइन पर है और थोड़ी ऊंचाई पर है। तो आपको एक प्लेटफॉर्म बनाना होगा। अभी चूंकि आपके सामने कैमरे पे लाइट लगी हुई है, मैं चाहूंगी कि अगर लाइट ऑफ करके आप बता पाए कि वहां पर ऐसा लग रहा है कि अब अंधेरा हो चुका है, और मैं चाहूंगी कि फिर पीछे की तस्वीरें भी हमारे दर्शकों को दिखाइए आप, आशुतोष। लाइट जला, देखिए अभी पर्याप्त रोशनी है, और मैं बताऊं जितनी एजेंसियां उन सबने व्यवस्था कर रखी है। मसलन सुरंग के मुहाने पर यहां है बिजली, उसके अंदर तक 200 मीटर का जो हिस्सा जहां रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है वहां बिजली की
पूरी व्यवस्था है। ये इतना ही नहीं, वहां पर स्केप टनल और सेफ रूट भी बनाया गया है जहां से ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। जहां से ड्रिलिंग हो रही है दरअसल वहां भी बिजली और वहां भी सेफ। मतलब देखिए, सबसे पहले जरूरत क्या था, आप इवैक्यूएशन रेस्क्यू कर रहे थे, लेकिन जो इस मिशन में है उनकी जान को खतरा नहीं पहुंचा सकते, वरना पूरा ऑपरेशन ठप हो जाएगा और संख्या जो होगी बचाने वालों की, जिनको बचाने की जरूरत ज्यादा हो जाएगी। तो अब ये कोशिश है कि जैसे इस पार के लोग सुरक्षित हैं, उस पार पाइप पहले सुरक्षित ठिकाने तक पहुंच जाए, जो एक सेफ मार्ग होगा। सेफ मार्ग के बाद फिर एक एक करके उन मजदूरों को जो स्ट्रेचर भेजा गया है उस पर रखा जाएगा। और आप सिर्फ रख के ऐसे धक्का नहीं दे सकते, उन स्ट्रेचर पर आगे और पिछले हिस्से पर बेल्ट लगी हुई है, उस बेल्ट से उनको हल्का सा बांधा जाए ताकि वो स्थिर रहें, क्योंकि आपको 67 से लेकर के 60 मीटर, लगभग 57 से लेकर के 60 मीटर की दूरी तय करनी है। तो उनको कम से कम इतनी हिम्मत देना कि बस अब कुछ सेकंड की बात है, आप चले जाएंगे। अमूमन समय 2 मिनट कहा जा रहा है कि लग सकता है, लेकिन उस स्ट्रेचर में फ्रिक्शन नहीं है, उसमें पहिए लगे हैं, बेरिंग लगी है छोटी छोटी, जो आराम से आपको एक स्मूथ राइड देगी। दोनों सिरों पर रस्सी बंधी है, जैसे आपने उसको पाइप में डाला, मजदूर को आपने उसमें लिटाया, हमारे भाई जैसे उसमें लेटेंगे, उसके बाद दूसरे हिस्से से उसे खींचा जाएगा। इतना खींचा जाए कि झटका भी ना लगे और जल्दी निकल जाए ताकि उनको क्लास्ट्रोफोबिया ना हो। जो पाइप है उसके अंदर बिजली की भी व्यवस्था की गई है, एलईडी स्ट्रिप लाइट लगाते कुछ दूरी पर गए हैं ताकि कम से कम घुटन महसूस ना हो। और इस मुहिम में देखिए, जो सैयद जना असनैन बता रहे थे कि दरअसल वो 3 मिनट का समय है, लेकिन जो मैंने वो ड्रिल देखी थी, उन लोगों से मिला था, उन्होंने कहा देखिए 75-80 सेकंड से ज्यादा का समय नहीं लगेगा, तब सिर्फ 60 मीटर रह जाएगा, इंक्लाइन पर वो आएंगे और खींचा जाएगा और ये ऑपरेशन पूरा हो जाएगा। 120 मिनट मुझे लगता है हमें और देना चाहिए। चलिए, उम्मीद है कि 120 मिनट में कम से कम वो बड़ी कामयाबी हाथ लगे जिसका बीते 17 दिनों से हम सब इंतजार कर रहे थे। अमित, मैं फौरन आपके पास आऊंगी, आप भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, लेकिन उसके पहले हुबली लेकर चलते हैं आपको। एक मजदूर वहां के रहने वाले हैं, उनके परिवार में किस तरह का माहौल है, इसका जायजा लिया है हमारे संवाददाता अनुपम मिश्र ने। देखिए, इस वक्त हम लोग सौभिक पाखीरा के घर में हैं, हुगली में, जो उत्तरकाशी के टनल में फंसे हुए हैं पिछले कई दिनों से। और यहाँ पर उनके घर में अभी पूजा पाठ चल रहा है। उनकी माँ और उनके पिताजी यहाँ पर हैं और उनकी माँ इस वक्त यहाँ पर पूजा अर्चना में लीन हैं और काफी देर से वो पूजा अर्चना कर रही हैं। एक तरह से खुशी की लहर जो है वो अब धीरे धीरे यहाँ पर आने वाली है और इसकी जो भावना है वो घर कर गई है यहाँ पर, क्योंकि पिछले कई दिनों से 17-18 दिनों से जो हालत होके रखी थी यहाँ घर में वो काफी खराब थी। एक बीच में तो ऐसा भी हुआ था, आशा भी छोड़ रहे थे ये लोग, काफी अपील की गई थी, लेकिन अब जैसे धीरे धीरे टनल के पास, टनल जो रेस्क्यू वर्क है वो पूरा होने वाला है और उसकी खबर जैसे ही इनको मिली है वो यहाँ पर पूजा पाठ, जो सांध्य पूजा पाठ होता है वो शुरू हो गया है। एक तरह से ये जो भावना को दर्शा रहा है, भगवान के प्रति जो श्रद्धा और भक्ति है वो यहाँ पर वो प्रदर्शित कर रही हैं। भगवान को धन्यवाद ज्ञापन दे रही हैं कि इतने दिनों से जो वो कष्ट सह रही थी उसकी निष्पत्ति, वो जो कष्ट है वो अब दूर होने की राह पर आ गया है। फिलहाल ये हुगली के पुरसुरा इलाके में है ये घर, काफी भीतर में है, बहुत गरीब परिवार है यहाँ पर। और इससे पहले हमने देखा ये जो इलाका है यहाँ पर बीजेपी के जो विधायक हैं उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी भी लिखी कल, जिसमें कहा गया कि 2 परिवार जो हुगली के हैं जिनके जो बच्चे फंसे हुए हैं इस टनल में, उनको आर्थिक मदद दी जाए। और इस आशय से पत्र प्रधानमंत्री को लिखा गया। और उसके बाद इससे पहले हमने देखा तृणमूल की ओर से अपरूपा पोद्दार जो आरामबाग इलाके की सांसद है वो भी वहां पहुंची थी। हालांकि उन्होंने आरोप लगाए थे कि जिस तरीके से टनल का काम हुआ था वो सही नहीं हुआ था, जियोलॉजिस्ट की मदद क्यों नहीं ली गई थी, इस तरह के कई सवाल टीएमसी की ओर से उठाए गए थे। तो उस पूरे मसले पर टीएमसी बीजेपी के बीच भी एक टकराव की स्थिति भी यहाँ पर आई थी। लेकिन उसके बाद अब जब टनल में जो रेस्क्यू वर्क है वो लगभग पूरा होने के कगार पर है तो खुशी की एक लहर पूरे गांव, पूरे इलाकों में आनी शुरू हो गई है। और फिलहाल हम यही आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर हुगली में पूजा पाठ चल रहा है। उनकी जो माँ है, ये 2 भाई हैं, 2 भाई में से एक भाई बाहर है, वो भी यहाँ नहीं है, सिर्फ माता पिता यहाँ पर रहते हैं। और जो लड़का है सौभिक, वो वहां पर काम करने गया हुआ था और फंसा हुआ था। लेकिन अब एक खुशी की लहर यहाँ पर देखने को मिल रही है, एक आशा की नई किरण यहाँ पर जगी है। और शंख फूंक कर
शंख फूंक कर जो आशा की नई किरण जगी है, जो लहर जगी है, उसको यहाँ पर एक तरह से उसका अनुमोदन किया जा रहा है। और एक तरह से जो बंगाली साड़ी होती है लाल पाड़ की, जो विशेष अनुष्ठानों में पहनी जाती है, वो पहनकर इस नई जो एक जिंदगी मिली है इन मजदूरों को, उसके बाद उनके घरों में क्या स्थिति है वो अभी हम आपको दिखा रहे हैं। कैमरामैन प्रबीर विश्वास के साथ अनुपम मिश्र, आज तक, हुगली। उस मां के ऊपर क्या गुजर रही होगी उसको बताने की जरूरत नहीं है। एक एक पल उनके लिए कितना भारी गुजर रहा होगा, लेकिन ईश्वर को वो धन्यवाद देते हुए और इस इंतजार में कि जल्दी से वो मंगल बेला सामने आ जाए, जब मंगलवार के दिन उनका बेटा बाहर हो और उसके चेहरे की खुशी ये मां टीवी स्क्रीन पर ही सही ताकि देख पाए। हालांकि वो हुबली में है, बंगाल में है, लेकिन आपको अलग अलग तस्वीरों के जरिए ये 17 दिन किस तरह से गुजरे हैं, एक एक दिन कितने भारी पड़े, इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। 12 नवंबर जिस दिन शुरुआत हुई, जिस दिन ये खबर सामने आई, उस दिन रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ, लेकिन बीच बीच में तमाम मुश्किलों का सामना करना पड़ा। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, बीआरओ की टीम उसके बाद भेजी गई। हम सब ने देखा कई केंद्रीय मंत्री पहुंचे, पीएमओ की टीम वहां पर जाती है ताकि वो जायजा ले सके। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद वहां पर नजर बनाए रखते हैं। अपने तमाम काम धाम छोड़कर लगातार कोशिशें की गई और आखिरकार वो कोशिशें कामयाब होती हुई नजर आ रही हैं। कुछ देर का और इंतजार, जब किसी भी वक्त ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ सकती है कि हमारे 41 मजदूर बाहर आ रहे हैं। ये भारत का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन होगा। इसके पहले कभी भी इतने दिन तक रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं हुआ है। 17वें दिन खुशखबरी आने की उम्मीद जताई जा रही है। 4.5 किलोमीटर की सुरंग का एक हिस्सा धंसने से 41 मजदूर फंस गए थे। 11 नवंबर की रात को यह हादसा हुआ था। सभी मजदूर पूरी तरह से फिलहाल सुरक्षित बताए जा रहे हैं, लेकिन जब तक वो बाहर नहीं निकल आए, परिवार वाले उनके चेहरे को नहीं देख लें, सरकार की ओर से परिजनों को इस बारे में जानकारी नहीं दी जाए कि वो पूरी तरह से बाहर हैं, सुरक्षित हैं, अगले 48 घंटे उनके लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। इस वजह से उत्तराखंड के अलग अलग अस्पतालों में उनको भर्ती कराया जाएगा ताकि जब वो बाहर की दुनिया 17 दिनों के बाद देखें तो उनकी सेहत पर कोई बुरा असर नहीं पड़े। रोशनी से उनका सामना होगा। अब तमाम तरह की, आप जरा सोचिए, बीते 17 दिनों से बाहर की दुनिया से जो पूरी तरह से कट गए हों, उनकी मानसिक स्थिति क्या होगी। इस वजह से अस्पताल में उनको रखा जाएगा ताकि हर एक हलचल पर नजर बनाए रखी जा सके। इसी वजह से कोशिशें यहां पर लगातार जारी हैं। ये तस्वीरें दिन की आपको दिखा रहे हैं, लेकिन शाम हो गया है, कुछ ही पलों में वहां पर रात हो जाएगी। लेकिन लगातार इस बात की कोशिश है कि 2 मीटर जो ड्रिलिंग का काम बचा हुआ है उसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए और उसके बाद सभी को बाहर निकाला जा सके। एक मजदूर को निकालने में 3 से 5 मिनट का वक्त लग सकता है। अमित भारद्वाज हमारे संवाददाता हमारे साथ ग्राउंड जीरो से मौजूद हैं, साथ ही मौजूद हैं हमारे साथ आशुतोष मिश्रा। अमित, अब सीधे आपके पास आते हुए, अब तो वहां पर अंधेरा होता जा रहा है, क्या खबर लग रही है, कितना वक्त लग सकता है? आशुतोष बता रहे थे कि कम से कम 2 घंटे का इंतजार हम सबको करना होगा। क्या उम्मीद की जाए कि 2 घंटे के बाद मजदूरों को धीरे धीरे ही सही लेकिन बाहर निकालने की जो कोशिशें हैं वो शुरू हो जाएंगी? चित्र, देखिए, मजदूरों को बाहर निकालने की कोशिशें तो चल रही हैं, लेकिन कितना समय लगेगा और स्पीड क्या होगी, ये सब कुछ अब बहुत अनप्रेडिक्टेबल लगता है। क्योंकि पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है कि ये जो हिमालय का इलाका है, जो हिमालय का विशालकाय पर्वत रेंज है, वो अपने आप में हर दिन एक नया चैलेंज बनकर सामने आया है और जो टेरेन है वो बहुत चैलेंजिंग रहा है। तो किस वक्त में, 2 घंटे में, 3 घंटे में, कल सुबह तक, ये काफी अनप्रेडिक्टेबल हो जाता है। हाँ, लेकिन तैयारी पूरी है, पुख्ता है। और मैं जिस जगह पे खड़ा हूं चित्रा, ये 0 माइल है ग्रीन कॉरिडोर का। 0 माइल ग्रीन कॉरिडोर का मतलब ये वही जगह है जहां से तमाम एम्बुलेंसेस को एक एक करके निकलना है। एक कॉरिडोर पहले से बनाकर सरकार ने रखा है जिसकी रेकी कई बार हो चुकी है। आपको पैरामेडिक्स लगातार दिखेंगे इसी फ्रेम में आते जाते हुए। वो इंतजार कर रहे हैं कि जब एनडीआरएफ का ऑपरेशन खत्म होगा, फिजिकल एक्सट्रैक्शन खत्म होगा, तो एम्बुलेंसेस को एस्कॉर्ट करते हुए एडमिनिस्ट्रेशन की गाड़ी यहां से चलेगी। और 40 से 45 मिनट की दूरी है वो ग्रीन कॉरिडोर के तहत चिन्याली सौड़ की, जहां पे बेड्स को तैयार करके रखा गया है। वहां पे इन मजदूरों को ले जाया जाएगा, डिटेल्ड एग्जामिनेशन होगा और उसके बाद अब जो हमें ताजा जानकारी मिल रही है चित्रा, वो ये भी है कि 48 घंटे और
एम्स ऋषिकेश में इन तमाम मजदूरों को रखा जा सकता है इनके डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए, यानी कि 72 घंटे तक का ये पूरा का पूरा मेडिकल एग्जामिनेशन का जो दौर है वो खिंच सकता है। और ये जरूरी भी है चित्रा, क्योंकि देखिए 17 दिन तक जब आप एक टनल के अंदर, सुरंग के अंदर बंद रहते हैं तो आपकी मानसिक स्थिति, आपका जो इमोशनल स्टेट है वो कैसा होगा, इसको समझना पड़ेगा। जो साइकोलॉजिस्ट होंगे, थेरेपिस्ट होंगे, वो बात करेंगे, डिटेल्ड एग्जामिनेशन होगा, बहुत सारे टेस्ट होंगे। और जब ये तमाम मजदूर फिट्स एक तरह से कहीं ना कहीं रिपोर्ट्स इंडिकेट करेगा कि क्या इनका मेंटल और फिजिकल स्टेट है, उसके बाद इमोशनल स्टेट है, उसके बाद ही इनको धीरे धीरे हैंडओवर किया जाएगा, अपने अपने घरों की तरफ भेजा जाएगा। क्योंकि चित्रा देखिए, अगर सरकार ये काम नहीं करती है तो निश्चित रूप से जिस तरह के इकोनॉमिक बैकग्राउंड से ये वर्कर्स आते हैं, संभवतः उस तरह की डिटेल जांच कभी हो ना हो, ये तमाम सवाल बने रहेंगे। और ऐसे में राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जो पॉलिसी फिलहाल दिख रही है वो लगता है कि फुल प्रूफ है। वो किस रेस्क्यू ऑपरेशन के आखिरी चरण में भी, लास्ट लेग में भी कोई हड़बड़ी नहीं करना चाहते हैं। और इसके कई सारे उदाहरण चित्रा हमने देखे हैं। वर्टिकल ड्रिलिंग को कल रात ही रोक दिया गया था, सोर्सेस ने बताया। उसकी वजह यही थी कि अगर वर्टिकल ड्रिलिंग से जो फोर्स है वो ट्रेमर चलता रहे, उस ट्रेमर से कहीं मलबा और नीचे ना गिरे और पाइपलाइन को झटका ना लगे। ये तमाम जो स्टेप्स हैं वो कदम फूक फूक के रखे जा रहे हैं आखिरी क्षण में भी, ताकि गलती से भी किसी गलती की गुंजाइश ना रहे। और जैसा कि आशुतोष बता रहे थे कि जो 41 वर्कर्स हैं उनकी जान तो बहुत ही अहम है, लेकिन जो रेस्क्यू कर रहे हैं उनकी जान को भी खतरा ना हो, इसलिए जरूरी भी है कि बहुत धीरे धीरे फूक फूक के कदम रखा जाए। इसलिए इंतजार करते हैं और तस्वीरें, वो जो भावुक तस्वीरें हैं वो जरूर आएंगी 41 वर्कर्स की बाहर आने की। चित्रा, पूरा देश इस बात की दुआ कर रहा है, ये प्रार्थना कर रहा है कि जल्द से जल्द जो फंसे हुए मजदूर हैं वो बाहर निकले, क्योंकि देश भर के अलग अलग हिस्सों में 8 राज्यों के ये 41 मजदूर हैं। और जब हम उनके परिवार वालों से बातचीत करते हैं तो उनकी जो वेदना है उसको शब्दों में बांध पाना और बता पाना बहुत ज्यादा मुश्किल। एक माँ जो हुबली में भगवान से प्रार्थना कर रही है कि जल्द से जल्द वो अपने बेटे की तस्वीर को सामने देखे कि वो पूरी तरह से स्वस्थ है। जरा सोचिए उनका एक एक क्षण कितनी मुश्किलों से गुजर रहा होगा, ये बताना बेहद मुश्किल है। रांची में जिस तरह से सत्यजीत हमारे संवाददाता परिवार वालों से बातचीत कर रहे थे, दिन में उनके हौसले आसमान पर थे, लेकिन जैसे ही शाम गहराई उसके बाद से उनके हौसले पस्त पड़ने लगे। वो पूछने लगे कि पता नहीं कब वो खबर सामने आएगी, और थोड़े इरिटेट होते हुए भी लोग नजर आए। ऐसे ही मिर्जापुर का भी हाल है। परिवार के लोग अपनी अवधि में, भोजपुरी में अपनी बातें रखते हैं और उसके बाद कहते हैं कि न जाने कब वो वक्त आएगा जब हम अपने परिजन का चेहरा देख पाएंगे। एक बार फिर से सीधे रुक कर लेती हूं मैं ब्रिगेडियर विनोद दत्ता जी आपका। अब यहां से चुनौतियां बड़ी होंगी क्योंकि बाहर घुप अंधेरा है और अंदर जो रोशनी लगाई गई है उसके सहारे एक तरफ ड्रिलिंग करना, दूसरी तरफ उन मजदूरों को एक एक करके बाहर निकालना। 41 मजदूर हैं और जैसे ही उनके पास ये टीम पहुंचेगी, एक एक कर को सभी को निकालने में एक व्यक्ति में 3 से 5 मिनट का वक्त लग सकता है। और इसको कैसे विस्तार से आप समझाएंगे हमें विनोद जी? हाँ, देखिए ये काफी चुनौतीपूर्ण होगा, और क्योंकि उनके अंदर भी जो मजदूर फंसे हुए हैं उनके अंदर भी काफी एंजाइटी होगी। हालांकि लाइटिंग अरेंजमेंट्स ऑलरेडी कर दिए गए हैं, और भी क्योंकि जो माइन एक्सकेवेटर्स हैं वो अपने औजारों को इफेक्टिवली इस्तेमाल कर सकें, क्योंकि जो अभी जहां एक्सकेवेशन चल रहा है वो बहुत क्रिटिकल एरिया है, क्योंकि सारा कोलैप्स जो हुआ था वो वहीं हुआ था। तो वहां बहुत धीरे और डेलिबरेटली उस ऑपरेशन को अंजाम देना पड़ेगा। रही बात, जैसे ही इनसे राबिता कायम हो जाता है या इनसे मुलाकात हो जाती है तो उनको ये पूरी इवैक्यूएशन ड्रिल समझानी पड़ेगी कि किस तरह से आपको इसमें से निकलना है, किस तरह से हार्नेस लगाने हैं, किस तरह से जो कैस्ट व्हील आपके जो स्ट्रेचर्स हैं उनका इस्तेमाल किया जाएगा, कितना समय लगेगा, कौन सबसे पहले निकलेगा। तो ये जो है ये एक अपने आप में इसमें इस एक्टिविटी में समय लगेगा। और जो आपकी पुलिस हैं, जो रोप्स हैं, या जो जिस तरीके से भी आप उनको इवैक्यूएट कर रहे हैं उनको भी बदस्तूर चेक किया जाएगा, क्योंकि कई जगह आपके इस तरह के कोई शार्प एजेस वगैरह हो सकते हैं। तो उन सब चीजों पे ध्यान रखते हुए, क्योंकि सेफ्टी बहुत जरूरी है, और जो मजदूर वहां हैं उनकी जो फिजिकल कंडीशन है वो भी मतलब एक चैलेंज होगा, क्योंकि वो मेंटली काफी ट्रॉमेटाइज हैं, फिजिकली काफी वीक हैं, वहां सूरज की रोशनी इतने दिनों से नहीं मिली है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए उनको बताया जाएगा, क्योंकि उनकी फिजिकल कंडीशन इतनी नहीं है कि वो अपने आप को सुदृढ़ कर सके। तो कैसे उनको इवैक्यूएट धीरे धीरे किया जाएगा,
और जैसे ही वहां से मजदूर निकलना शुरू होते हैं, उनका मनोबल बढ़ेगा और उससे जो इनर एनर्जी है, जो उनकी अंदरूनी जो ऊर्जा है, यकीनन जिस तरह के चैलेंज से उनको गुजरना पड़ा होगा, जब वो बाहर की दुनिया देखेंगे तो एक अलग तरह की मुश्किलें, अलग तरह का चैलेंज भी उनके सामने होगा। लेकिन उम्मीद है कि हौसलों के आगे हारेगा पहाड़। कुछ ही पलों में बड़ी खबर सामने आएगी 41 मजदूरों को निकालने की, जिसका पूरा देश बेसब्री से इंतजार कर रहा है। 41 मजदूरों का वो परिवार जो अलग अलग हिस्सों में अपने अपनों के चेहरे को देखने के लिए व्याकुल हुए जा रहा है। ये तस्वीरें दिन की आपको दिखा रहे हैं। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। बड़ी खबर आ रही है, किसी भी वक्त निकाले जा सकते हैं मजदूर। आखिरी चरण में इस वक्त वहां पर काम चल रहा है, जो बड़ी जानकारी इस वक्त हमें निकल कर आ रही है। और 17 दिन 41 जिंदगी की जंग, इन अलग अलग 17 तस्वीरों के जरिए हम आपको बताने और दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये 17 दिन कितने मुश्किल, कितनी चुनौतियों से पार पाते हुए आज ये दिन आया है, जब इस बात की उम्मीद की जा रही है कि किसी भी वक्त उनको बाहर निकाला जा सकता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी है, केंद्रीय मंत्री की वीके सिंह की वहां पर मौजूदगी है और एनडीएमए के तमाम अधिकारी वहां पर मौजूद हैं। लगातार बीआरओ की टीम वहां पर मौजूद है, जो हर स्थिति पर नजर बनाए रखे हुए है। पैरेलली आपको बताते चले, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी हर तरीके से अमल में लाया जा रहा है, ताकि जल्द से जल्द आज ही इन 41 मजदूरों को बाहर निकाला जा सके। इस बड़ी खबर पर आज तक की नजर लगातार बनी रहेगी। लगातार हम इस बात की कामना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं ईश्वर से, और वहां पर जिस तरह की कोशिशें चल रही हैं, उम्मीद यही कि बस कुछ ही पलों के बाद मिल जाए वो कामयाबी जिसका देश कर रहा है बेसब्री से इंतजार। आज तक के लिए ये मुहिम भी है और हमारी भावना भी उन मजदूरों के साथ है।